देखिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बतलाइए। क्या कहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। तो यहाँ पर जो परिभाषित हमारे पास क्या दिया गया है, प्रत्येक परिभाषित संक्रिया जो दी गई है स्टार से, वो क्या कहता है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, हमको ये बात करनी है। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी देना है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, है ना। क्या कहा कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। अब ध्यान से देखो क्या है कि जो जेड स्टार है, सॉरी जेड प्लस है। अब जेड प्लस है ना, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटेजर्स है ना, पॉजिटिव इंटेजर्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव इंटेजर्स में देखिए ध्यान से कि ए स्टार बी की बात कर रहा हूँ। यदि मैंने यहाँ पर, है ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यदि ए इज़ इक्वल टू, हम ए इज़ इक्वल टू 3 ले ले एंड b इज़ इक्वल टू 4 ले ले, a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 4 ले ले, तब ध्यान से देखिए ना कि अगर a की वैल्यू कितनी हो गई 3 स्टार 4 हो गई, b की वैल्यू इज़ इक्वल टू, अब देखो ना ये 3 रख दिए -4, है ना, 3 - 4 रख दिए। अब देखो ना 3 - 4 इज़ इक्वल टू कितना होगा -1, और -1 है ना, -1 इज़ नॉट बिलोंग टू, -1 इज़ नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या बिलोंग करता है, नहीं करता। तो क्या होगा, ये द्वारा परिभाषित संक्रिया क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। पहली तो बात समझ में आ गई कि पहला जो क्वेश्चन है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि द्विआधारी जो भी संक्रिया होगी स्टार जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस 2z प्लस होनी चाहिए, यानी कि जो भी सेट रहता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हमारा डोमेन हो जाता है, और सेट खुद क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। तो देखो ना कि यहाँ का कोई एलिमेंट रखा, क्या उसकी इमेज है ना जेड पॉजिटिव हुई, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हुई, नहीं हुई, ये तो निगेटिव इंटीजर्स हो गई। तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी, नहीं होगी। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, है ना, द्वारा परिभाषित संक्रिया जेड स्टार, सॉरी संक्रिया स्टार द्वारा क्या है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं बताना है। अब देखो जेड प्लस में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। अब हम ये कहते हैं कि देखो इसको अगर हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर देखो ए एंड बी हमने तो 3 एंड 4 मान लिया है, ए को 3 एंड बी को 4 माना है, तो 3 स्टार 4, अब ए इंटू बी तो मतलब 3 इंटू हम क्या कर देंगे 4, अब 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब मैं की बात कह देता हूँ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो यार, आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, एनी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनका मल्टीपल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो ना, क्या सा हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया है। तीसरी बात करते हैं कि आर में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो देखो कि अगर ए स्टार बी रियल नंबर बोला है, हाँ मैंने बताया था कि रियल नंबर है, और रियल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो 2 रियल नंबरों का, तो भैया क्या होता है, बोलो ना कि रियल नंबर ही होगा, और रियल नंबर है तो ये द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है। अब देखिए जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉडलस ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो क्या बोला कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड में दिया है, तो ये क्या द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। देखो ना अच्छे से, क्या कहा कि ए अगर आप ए छोटा रखो बड़ा रखो, बी छोटा रखो बड़ा रखो, कोई भी रख दो, ए माइनस बी करो, है ना, ए माइनस बी का मॉडुलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये जेड इंटीजर्स हो, जो जेड पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स होगा मतलब ये भी धनात्मक, ये भी क्या हो जाएगा, एक द्विआधारी संक्रिया होगी। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, मैंने कहा कि ए, ध्यान समझो, इसी की बात कर रहे थे ना, हमने कहा कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो हमने बताया था कि ए 3 - 4 इज इक्वल टू -1, और ये बिलोंग नहीं कर रहा था जेड पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा था क्या, नहीं, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं थी। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि मॉड दिया गया है, तो -1 का मॉड, -1 का मॉड कितना होगा, +1, और +1 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, और पॉजिटिव इंटीजर्स है मतलब ये क्या हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, है ना, जेड स्टार में ए में
ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब एक बात बोलूँ मैं, ए की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से रख दो तो ए पॉजिटिव ही होगा कि नहीं होगा, तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रमविनिमय में है तथा क्या साहचर्य है। हमको ये बताना है कि यहाँ पर जितनी भी संक्रियाएँ दी गई है क्या यह द्विआधारी है, क्रमविनिमय में है और क्या है, साहचर्य है। ठीक है, तो अब देखिए ये आप इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर प्रत्येक के लिए अलग अलग देख लेते हैं हम, है ना। तो देखो क्या बोलता है, जेड में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। बहुत ही अच्छा है। क्या ये क्रम विनिमय है, तो सबसे पहली बात हमें बात करते कि क्या यह द्विआधारी संक्रिया है ना। तो अब देखो यार कि जेड में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। अब देखो ना, कोई भी यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर्स लोगे, है ना, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, क्योंकि यहाँ पर तो ओनली जेड बोला है, ना ही यहाँ पर पॉजिटिव बोला है और ना ही नेगेटिव बोला है। तो आप पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे तो भी आप यहाँ पर कोई भी संख्या लोगे ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे या नेगेटिव इंटीजर्स लोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। तो यहाँ पर तो पहली बात तो ये क्लियर हो रही है, कि द्विआधारी संक्रिया है ना। ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, है ना। ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो हम ये कहते हैं कि देखो ए स्टार बी की बात कर रहे हैं, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी, तो देखो ना ए की जगह क्या है 3 है, स्टार बी की जगह 5 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। और -2 बिलोंग करता है जेड में, -2 कहाँ करता है, बिलोंग जेड में करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह तो पहली बात हो गई द्विआधारी संक्रिया है। अब इसकी बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो देखिए कि हम यहाँ पर बोल दिए कि 3 स्टार बी, देखो 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 5 माइनस एस, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 हो गया। एंड अगर हम बात करेंगे 5 स्टार 3 की, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू होगा 2। क्या -2 और 2 इक्वल है, नहीं है, मतलब यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। देखते हैं साहचर्य के लिए, यदि मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू 7 ले लेता हूँ, c इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 स्टार 5 स्टार 7, ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 स्टार 5 की बात कर रहे हैं, मतलब 3 है ना, -5 -7, या स्टार 7 की बात करोगी तो ये स्टार 7 राइट कर देते हैं, यहाँ पर स्टार 7 लिखे, इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2। अब स्टार की जगह माइनस आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा, -9 होगा। अब देखिए ना, अब बोलेंगे कि ये हो जाएगा 3 स्टार 5 स्टार 7 इज इक्वल टू, तो 3 स्टार रहने दो। अब क्या बोलेंगे, 5 हो गया -7, तो हो जाएगा 3 स्टार की जगह माइनस लगा दूंगा, 5 माइनस 2 कितना, 7 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7 कितना होगा, -2 होगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 5। और ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। तो यह न ही क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं और ना ही साहचर्य नियम का पालन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, नहीं क्रम विनिमय नियम का पालन करते और नहीं साहचर्य नियम का पालन करते हैं। हाँ, ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया जरूर है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्या कहा इसने कि Q में, है ना, Q में A, है ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB प्लस 1 है, AB प्लस 1 है। अब Q मतलब क्या, रेशनल नंबर की बात कराए, है ना, रेशनल नंबर की बात करें यहाँ पर, तो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। तो देखिए ना कि क्या बोला कि Q में, है ना, तो अगर आप A और B कोई वैल्यू लेते हैं तो हो जाएगा A इज इक्वल टू, अगर हमने कहा 1, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 5 लेते हैं हम। अब देखिए कि हम ये कहे कि यहाँ पर AB प्लस 1, तो अब एक बात तो ये क्लियर होती है कि आप यहाँ पर कोई भी है ना, कोई भी आप यहाँ पर इंटीजर्स लेंगे तो भी इंटीजर C आएगा, तो भी इंटीजर C आएगा ना। इंटीजर्स का मतलब समझते हो कि नहीं, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं।
तो परिमेय संख्या आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, ए बी सी, है ना, ए बी कोई भी परिमेय संख्या लो तो भी एक परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या आएगी मतलब ये द्विआधारी संक्रिया है। अब द्विआधारी संक्रिया है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि यदि ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार कितना होगा 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 3। अब हम बोले कि 3 इंटू कितना होगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू सॉरी कितना होगा 1 इंटू 3 होगा, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3 बन जा 3 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ना 3 स्टार 1 की बात करेंगे तो इज इक्वल टू, अब ये बोल देंगे कितना हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू तो 3 हो गया, बी की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई कि ये क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1 स्टार 3 स्टार 5 इज इक्वल टू, अब क्या बात करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो हमने कहे कि ये देखो 1 हो जाएगा 1, है ना, 1 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 एंड प्लस 1, ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस 1 ये हो गया टर्म, और ये स्टार कितना हो जाएगा 5 रह जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो ना ए इंटू बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा 4, और स्टार के जगह अब ध्यान से देखो, अब ए बी है, जो ए बी है उसमें मल्टीप्लाई किसका करना है 1 का करना है ना, तो ए सॉरी कितना ऐड करना है प्लस 1 करना है, तो ये हो जाएगा इंटू 5 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 1 कितना होगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं कि 1 स्टार 3 स्टार 5 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा कि ये तो 1 हो गया, ठीक है, 1 रहने दो, स्टार रहने दो, अभी बोलेंगे कि 3 इंटू 5 प्लस 1 यही होगा, तो इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको स्टार को हटा दो, प्लस कर दो, कितना होगा 3 5 से कितना हो जाएगा 15, 15 1 16 ये हो जाएगा 16, और ये प्लस 1 क्यों आया, अब देखो ना ए तो ये बन गया, बी ये टोटल ये बन जाएगा, और इसमें प्लस 1 ऐड करना है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 16 एकम 16, 16 और 1 17 हो जाएगा। क्या इक्वल हुए, नहीं। तो पहली बात ये हो गई कि ये तो द्विआधारी संक्रिया है। अब सेकंड बात ये कहा कि ये क्या कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन क्या साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। सही है, देखते हैं कौन सा थर्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम थर्ड दिया गया क्यू वाला, ठीक है, क्यू वाली वैल्यू है यहाँ पर। अब देखो थर्ड बताने के लिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड क्या कहा कि क्यू में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित। अब देखो क्या अगर ए बी कोई भी वैल्यू रखता हूँ मैं, ए बी एनी वैल्यू रख दीजिए, एनी कोई भी वैल्यू रखो, तो भी एक यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास परिमेय संख्या ये आएगी, क्योंकि ए बी कोई भी नंबर रखोगे ना तो परिमेय संख्या के बटे में 2 है, मतलब परिमेय संख्या आएगी, बात खत्म हो गई। तो ये द्विआधारी संक्रिया है। अब इसकी बात करते हैं कि क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करने के लिए ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या कहूँगा कि ए स्टार यानी कि 1 स्टार 3 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ए, है ना। अब देखो ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 3 अपॉन 2 होगा। एंड क्या हो जाएगा, अब बात करने वाले हैं हम कि 3 क्रॉस 1, है ना, 3 स्टार 1 इज इक्वल टू कितना होगा, अब जाएगा 3 स्टार की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, ए इंटू बी है ना, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। देखते हैं साहचर्य नियम का पालन करते हैं कि नहीं। अब देखो कि हमने कहा कि हो जाएगा 1 स्टार 3 स्टार 5 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो सबसे पहले ए बी की बात करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा कि ये 1 क्रॉस 3 अपॉन 2 ये टर्म हो जाएगी, यही तो होगी, ये टर्म हो जाएगी। अब देखो ये वैल्यू हो चुकी है, अब कितना हो जाएगा स्टार 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2। अब स्टार, अब देखो ना ये टोटल ए बन जाएगा, ये टोटल बी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और बी मतलब 5 अपॉन 2, दोनों के अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखो 5 या 15/2 तो मतलब कितना हो जाएगा ये
तो इसको आप लिख सकते हैं 5×15 बटे 2 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 15/4। अब हम बात करते हैं कि 1 स्टार 3 स्टार 5 इज इक्वल टू, तो 1 स्टार रहने दीजिए, अब हो जाएगा ये 3 × 5 a इंटू बी अपॉन 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन आपको? देखो फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इसको a माना, इसको b माना, ये c है, अभी बात अलग है, ये भी c है यार, इसको छोड़ ही दो अभी। ये मैंने कहा a है, ये b है, तो बेटा a इंटू बी अपॉन 2 करूँगा ना, और थर्ड वाली कंडीशन जैसी कि वैसे रहने दो। जब आप इसको हल करोगे एक वैल्यू आएगा तब ये टोटल a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए मैंने a इंटू बी करा अपॉन 2 करा। क्लियर हो गया? वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी इसको जैसा कैसा रख दो, अब इसको a और इसको b मानो, तो a इंटू बी अपॉन 2 हो रहा है, और ये तो जैसा का वैसा है इज इक्वल टू a हो गया। अब इसको फर्स्ट मानो, a मान लो, है ना, a मान ली इसको। अब b क्या होगा, 5×15/2 होगा, 15/2। अब देखो ना a इंटू बी अपॉन 2 होगा इज इक्वल टू 15 कम 15/2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 15/4, 15/4, 15/4 दिख रहा है, मतलब यह साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास कि z प्लस में a स्टार b इज इक्वल टू 2 पावर a इंटू बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये क्रम नियम का पालन करते हैं? तो आपको एक बात बता दूं, चाहे वो है ना, ध्यान से देखिए। अब एक बात z प्लस में, अब z मैं प्लस ले रहा हूँ, अब मैंने प्लस की बात किया तो a इंटू बी जब प्लस लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, अब जब आप यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा और 2 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, मतलब द्विआधारी संक्रिया है। बात खत्म। अब मैं बात कर रहा हूँ क्रम विनिमय नियम की। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि हम ये बात करेंगे कि अगर हमने कहा कि a की वैल्यू 1 स्टार, b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो इज इक्वल टू 2, है ना, तो कितना होगा? अब ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ही ध्यान समझना कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो टर्म को समझो। तो मैं यहाँ पर एक बात ये कहूँगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं, तो कितना होगा 2 होगा। अब देखो ना कि हमने ये कहा कि ये 2 हो गया, 2 अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बेटा 1 है, अब इनटू b की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 2 कितना होगा, 3 तो होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। एंड अब हम बात करेंगे 3 इंटू कितना होगा, 3 इंटू 1, है ना, 3 स्टार 1 कर देते हैं इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2 मतलब यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। तो देखते हैं कि क्या करेंगे कि 1 स्टार 3 स्टार 5 इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले ये a और ये b हुआ, तो देखो ना ध्यान से, तो इसको लिखेंगे 2 1 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा स्टार 5, यही टर्म होगा, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 3 होगा, है ना, 2 इंटू 3 होगा। अब देखो कि ये हो जाएगा, अब ये क्या होगा, अब ध्यान से समझिए, ये टोटल a बन गया, ये टोटल b बन गया, तब हम क्या कहेंगे कि अभी ध्यान से देखो कि ये स्टार है 5, तो हम इसको लिखेंगे ना, ये टोटल a बन गया, टोटल b बन गया, तो मैं क्या बोलूँगा 2 अब देखो ना 2 को कितना बोलेंगे, 8 बोलेंगे, है ना, तो 8 इंटू 5, है ना, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 2 5 8 40। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि यदि 1 स्टार 3 स्टार 5 कर दूँ इज इक्वल टू 1 ज्यों का त्यों रह जाएगा स्टार। अब देखो 3a बन गया और 5b बन गया, मतलब 2 3 इंटू 5 होगा इज इक्वल टू, तो देखो अब ये 1 हो गया स्टार, ये 2 15 हो जाएगा। अब देखो ना ध्यान से इज इक्वल टू, अब ये a बन गया, ये b बन गया, तो मैं बोलूँगा कि 2 अब क्या कहेंगे 1 इंटू 2 है ना। अब 2 अब 2 कितनी बड़ी वैल्यू हो गई, है ना, तो इसको 2 ही रख देता हूँ मैं, 2 तो हम क्या बोलेंगे 2 इंटू 2 तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये कितना हो गया 2 इसको इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 2 2 ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई,
इससे भी बड़ी वैल्यू हो गई, मतलब ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो क्या साहचर्य नियम का पालन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर बी, है ना। तो ध्यान से देखिए कि क्या जेड प्लस यानी कि जेड पॉजिटिव में तो द्विआधारी संक्रिया होगी कि नहीं? तो देखो ना, अगर मैंने बोला ए और बी पॉजिटिव है तो भैया ए जब और बी जब पॉजिटिव होगा मतलब ए रेस टू दी पावर बी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर से आएगा, मतलब ये क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर। अब देखो कि a इज इक्वल टू बी, तो मैं क्या कहता हूँ कि a स्टार बी यानी कि 1 स्टार 3 इज इक्वल टू, अब a रेस टू दी पावर बी, मतलब ध्यान से देखिए क्या होगा कि अगर मैंने कहा कि a रेस टू दी पावर बी मतलब 1 रेस टू दी पावर 3। क्लियर हो गया। अब देखो ना 3 स्टार 1 करूँगा तो इज इक्वल टू 3 पावर 1 हो जाएगा। क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो क्या हो गया? ये क्रम विनिमय है क्या? नहीं है। दूसरी बात कि यदि 1 स्टार 3 स्टार 5 करते हैं इज इक्वल टू, अब साहचर्य के लिए देख रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा? 1 रेस टू दी पावर 3। अब कितना होगा? ये स्टार 5 था, स्टार 5, ध्यान से देखिए मैं क्या कहूँगा, इसको लिखूँगा 1 रेस टू दी पावर 3 ए, और ये क्या हो जाएगा? स्टार 3, सॉरी स्टार क्या है? 5 है, 5 बच गया, 5 इज इक्वल टू, अब ये टोटल ए बन जाएगा 1 रेस टू दी पावर 3 मतलब 1, है ना, 1 स्टार 5, और ये ए बन गया, ए भी बन गया, तो 1 रेस टू दी पावर 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। अब बात करेंगे कि 1 स्टार 3 स्टार 5 इज इक्वल टू, देखो 1 को ज्यों का त्यों रहने दो, अब ए और ये बी बन गया तो कितना होगा? 3 रेस टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, अब इसको क्या राइट करेंगे? देखो ध्यान से, इसको राइट करेंगे ना कि 1 स्टार, अब कितना होगा? देखो 3 का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 बार लिखेंगे, है ना, 3 3 9 9 3 27, है ना, कितना हो जाएगा? 27 गुना 3 3 9 9 7 63, 63 की कितना हो जाएगा? 3 6, है ना, फिर 3 9 3 9 3 18, 18 और 2 24, 18 और कितना हो गया? 6 24 हो गया। ठीक। अब देखो ना कि अब ए क्या हुआ? 1 है, 1 हो गया, अब 1 हुआ, अब ये बी है तो बी क्या हो जाएगा? 2 रेस टू दी पावर कितना? 1 रेस टू दी पावर कितना होगा? 243 इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों इक्वल दिख रहा है, मतलब ये साहचर्य नियम का पालन करेंगे। तो ये कैसा है? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते लेकिन साहचर्य नियम का पालन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? r -1 में a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 क्या होता है? द्वारा परिभाषित एक फलन कैसा है? द्विआधारी संक्रिया पर आधारित है तथा इसका क्रम विनिमय और साहचर्य गुण निकालना है। ठीक है, क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और साहचर्य नियम का पालन करता है? ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे? अब देखिए r माइनस कहा उसने, ठीक है, r -1। अब देखिए r -1 क्यों कहा होगा? अब समझिए a और b क्या है? यहाँ पर एक रियल नंबर है ना, a और b क्या है? रियल नंबर है। अब देखिए और ये देखो a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1, यदि कोई भी रियल नंबर यदि यानी b की वैल्यू मान के चलो अगर -1 हो जाए तो -1 प्लस 1 कितना होगा? 0, और 0 होगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगी क्या? नहीं, किसी भी नंबर एनी नंबर के अपॉन में 0 हो जाएगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, ये नॉन डिफाइंड नंबर हो गया ना, a अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो नॉन डिफाइंड नंबर हो गया। जब ये डिफाइंड हो ही नहीं सकता तो ये रियल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि r माइनस क्या हो रहा है? -1, यानी कि r में -1 नहीं है और -1 को छोड़ करके पूरे रियल नंबर है। क्लियर है ना, यही तो कहा उसने कि r इज नॉट इक्वल टू -1, यानी r के बराबर -1, यानी जो रियल नंबर है बट इस रियल नंबर में -1 बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर। तब देखिए अब क्या कहेंगे? अब मैं क्या कह देता हूँ कि a है ना, यदि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। c क्यों लिया? क्योंकि मैं साहचर्य नियम भी तो बताऊंगा आपको। तब क्या हो जाएगा? पहली कंडीशन किसके लिए? क्रम विनिमय नियम के लिए। किसके लिए हम बात करेंगे? क्रम विनिमय के लिए, है ना, क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय होने के लिए क्या होना चाहिए था? आपको पता है कारण। तो क्या हो जाएगा कि a स्टार b, यही तो होता है कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यही टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ना, सबसे पहले मैं a स्टार b निकाल देता हूँ, तो a स्टार b क्या हो जाएगा? a स्टार a की वैल्यू 1, तो 1 स्टार b की वैल्यू 2, तो इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो रहा है? a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 है,
तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 अपॉन बी की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम 2 स्टार 1 निकालेंगे, मतलब बी स्टार 1 निकालेंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, कितना होगा, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 दिख रही है, तो ए की जगह 2 अपॉन 1 दिख रही है, बी की वैल्यू देख लीजिए, है ना, 1 दिख रही है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 एंड 2/2 इज इक्वल टू कितना होगा 1। अब देखिए ना, क्या 1/3 और 1 इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है ना, दिस इज नॉट इक्वल। जब ये इक्वल है ही नहीं तो क्या क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, क्या नहीं होगा, तो ये क्रम विनिमय तो नहीं है। पहली बात क्लियर होगी कि ये क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बात करते हैं साहचर्य की, है ना, साहचर्य की। अब देखते हैं साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। तो साहचर्य नियम आपको मालूम है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है ना, पहले ए और बी को हल करते हैं, फिर सी को लेते हैं, और सेकंड कंडीशन में पहले ए को छोड़ देते हैं, बी स्टार सी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वही अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 स्टार, अब देखो बी की वैल्यू कितनी लिया था, 2 स्टार, और ये हो जाएगा सी बेटा, सी की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। अब देखो ना 1 और 2 को पहले हल करूँगा मैं, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, अभी तो ये ए बी है ना, ए बी से हल करेंगे, तो ए की वैल्यू 1, देखो ध्यान से, तो हो जाएगा बेटा 1 अपॉन, यहाँ से लेंगे ना 1 अपॉन कितना होगा, बी की वैल्यू 2 + 1, स्टार था तो स्टार रहेगा ही रहेगा, और ये 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब देखिए इसको राइट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 है ना, 1/3 स्टार स्टार, और ये कितना है, 3 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ना, अभी किसका काम करेगा, ये ए का काम करेगा, और ये क्या किसका काम करेगा, बी का। ध्यान से देखो, पहले ये ए का, ये बी का, फिर इसको जो हल करेंगे, इससे जो आंसर आने वाला है वो ए का काम करेगा, और फिर ये बी का काम करेगा, तो ये कितना हो गया, 1/3 स्टार बी। अब इतनी बात क्लियर हो गई, तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू, अब देखो ना, ए की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा बेटा ए की वैल्यू 1/3 अपॉन बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू देखो 3 है ना, तो 3 + 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, अब देखो 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं 3 नीचे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ये ठीक है, तो 1/12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब बात करेंगे कि हम पहले 1 को छोड़ देते हैं, स्टार, अब 2 स्टार 3, क्लियर है, इज इक्वल टू, इतना समझ में आया। अब देखिए ना, अब ए को छोड़ा हूँ मैं पहले, यानी कि 1 को छोड़ा हूँ, अब 2 और 3 की बात करने वाला हूँ, तो बेटा 2 स्टार 3 मतलब 2 ए की वैल्यू हो गई, 3 किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। तब हम क्या बोलेंगे बेटा कि 1 को तो छोड़ दिए, तो 1 स्टार हो गया, है ना, 1 स्टार हो गया हमारे पास। अब देखिए 2 कॉल करेंगे तो 2 पहले ए की वैल्यू है, अब 2 किसकी वैल्यू है बेटा, ए की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू होगी, तो ए के प्लेस में 2 हो गया, अपन बी के प्लेस में कितना हो जाएगा, 3, तो 3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू, तो ये 1 रह जाएगा स्टार, अब देखो 2/4 हो जाएगा, 2/4 होगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, यही तो होगा, देखो ना 2/4 होगा, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये, अब ये देखो ये किसका, ए का काम करेगा 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखो ना ये बी का काम करेगा, तो 1/2 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1/, देखो कितना होने वाला, ध्यान से देखो 2 1, देखो 2 1 जा 2, और ये +1 तो 3/2 हो जाएगा। अब हल करेंगे आप इसको, तो देखो इसको 1/1 राइट कर सकते हैं, देखो मैं इसको 1/1 राइट कर सकता हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1 इंटू कितना होगा, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखो ना ये कितना हो गया, 1/12 और ये 2/3, क्या ये इक्वल दिख रहे हैं, नहीं इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये साहचर्य नियम का पालन करेगा कि बेटा नहीं करेगा। तो कितनी बात समझ में आ गई, तो क्या हो गया कि r - 1 में r स्टार b इज इक्वल टू a/b + 1 द्वारा परिभाषित जो हमारे पास फंक्शन है वह क्या है, क्रम विनिमय भी नहीं है और साहचर्य भी नहीं है। समझ में आया, प्लीज पॉज वीडियो नोट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, समुच्चय 1 2 3 4 5 है ना, एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 5 4 5 है, में ए वेज है ना, ए वेज क्या है बी, मैंने आपको बताया था वेज का मतलब क्या है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको, ए वेज बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, संक्रिया वेज के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। क्लियर हो गया, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा समझ लेते हैं इसको अच्छे से। क्या कहा है समुच्चय, एक समुच्चय दिया है हमारे पास
में ए वेज बी निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। तो भैया ये जो द्विआधारी संक्रिया है, मैंने आपको बताया था ना कि जो ये वेज होता है वह क्या होता है, एक द्विआधारी संक्रिया होती है। क्लियर है? पर विचार कीजिए, बोला तो ये द्विआधारी संक्रिया तो है ही है ना, द्विआधारी संक्रिया होगी क्योंकि इनमें निम्नतम होगा ही होगा कुछ ना कुछ। क्या बोला है कि ए वेज बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित है, मतलब ए बी में जो निम्नतम है उसकी बात कर रहा है ना। संक्रिया वी के लिए एक सारणी बनाइए, तो हम सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनाना है तो बता दिया था मैंने आपको, सारणी कैसे बनाएंगे, जितने अंक दिए रहेंगे उससे एक ज़्यादा डिब्बा बना देना आपको, यानी कॉलमों की संख्या और रो की संख्या उतनी अधिक होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके ये क्लियर हो गया इतना। अब ध्यान से देखिए, अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम सिंबल बना देंगे, है ना। जो भी हमारे पास क्या रहेगा, द्विआधारी संक्रिया रहेगी, उसको लिख देंगे वेज है, यहाँ पर वेज लिख दिए। अब सेट के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें भी सेट के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। आपको याद रखना है ये सेट ए के एलिमेंट, ये सेट बी की एलिमेंट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको। अब आपको ये बात समझना है कि आपको इसको हल कैसे करेंगे। ठीक, ये ए के एलिमेंट होगा और ये बी के एलिमेंट हो गए, ये सेट ए के एलिमेंट और ये सेट बी के एलिमेंट, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा इन दोनों में 1 1 में देखो ध्यान से, 1 1 में छोटा कौन सा है, 1 ही तो है, तो 1 राइट करूँगा। 1 2 में छोटा कौन सा है, हाँ 1 2 में छोटा 1 ही तो है यार, है ना। 1 3 में छोटा 1 है, 1 4 में छोटा 1 है, 1 5 में छोटा 1 है। क्लियर? यही तो बोला था ना, निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित है, मतलब इनमें से जो छोटा होगा ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, इनमें जो छोटा होगा वही लिखना है मुझे, है ना। 1 2 में छोटा 1 है, 2 2 में छोटा, अरे सीधी सी बात है 2 ही होगा, 2 3 में छोटा 2 है, 2 4 में छोटा 2 है, एंड 2 5 में छोटा 2 ही तो है। ऐसे ही देखो 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3 एंड 3 5 में 3 तो होगा। ऐसे लिख लेते हैं, चलो तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? समझ में आ गया सत्यता सारणी कैसे बनाना है। सत्यता सारणी देखो वी के लिए है तो आपको इनमें से छोटा लेना है। अगर यहीं पर वेज हो जाता है ना, अगर वेज हो जाता तो इसका भी बताया था मैंने, वेज होगा तो इनमें से मुझे क्या लेना है, बड़ा लेना होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा, है ना, एक सेट दिया गया हमारे पास 1 2 3 4 5 में एक निम्नलिखित संक्रिया सारणी दी गई है हमारे पास। सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर हमें क्या करना है, विचार करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। सेकंड क्या कहता है, क्या स्टार एक क्रमविधि में है। और थर्ड क्या कहता है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। हमारे पास सारणी दी गई है, पहले सारणी को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सारणी दी गई है हमारे पास, ये स्टार है। अब स्टार क्या है, कौन सी संक्रिया है, ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 और 1 की वैल्यू 1 दी है, 1 2 की वैल्यू 1, 1 3 की वैल्यू 1 एंड 1 4 की वैल्यू 1, 1 5 की वैल्यू 1। ऐसे ही 2 1 की वैल्यू 1, 2 2 की वैल्यू 2, 2 3 की वैल्यू 1, 2 4 की वैल्यू 2 एंड 2 5 की वैल्यू 1। ठीक है, 3 1 की वैल्यू 1, 3 2 की वैल्यू 1 एंड 3 3 की वैल्यू 3। बात समझो अच्छे से। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि यहाँ पर इनके कुछ अभाज्य गुणनखंडों के निकाले गए होंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली बात की जा रही है, ऐसा लग रहा है हमें। देखो यहाँ पर 1 और उनका एलसीएम 1, 1 2 का एलसीएम 1, 1 3 का एलसीएम 1, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ यार, है ना। 1 1 का एचसीएफ 1, 1 2 का एचसीएफ 1, 1 3 का एचसीएफ 1, वैसे ही 1 4 का और 1 5 का। 1 का किसी भी एनी अंक यानी एनी नंबर का अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 1 ही होता है। ठीक है, वैसे 2 1 का 1 एंड 2 2 का 2 ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एचसीएफ की बात की जा रही है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो एचसीएफ है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कहा उसने कि 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं सबसे पहले 2 स्टार 3 स्टार 4 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए कि 2 स्टार 3, देखो ना ये हो गया 2 एंड स्टार 3, ये दिख रहा है हमको। 2 3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 3 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब स्टार है स्टार और ये 4। ठीक है, अब 1 4 की देख लीजिए, 1 4 की वैल्यू 1,
1 हो गई। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो ना, अब इसकी बात किए थे हमने, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि 2 स्टार 3 स्टार 4 की इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2 स्टार 3 स्टार 4 की। अब देखो 2 को छोड़ दो, पहले 3 स्टार 4 की बात करते हैं यार, तो 2 को छोड़ो। अब देखो 3 स्टार 4 की अगर हम बात करें तो 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है? 3 स्टार 4, यस, ये देखो 3 स्टार 4 1 पे मिला, कितना हो गया 1, एंड 2 इंटू 1 की देखो 2 1 की वैल्यू देखो 1, इसकी भी वैल्यू 1। तुमको ऐसा लग रहा है ना कि क्रमविनी में दिख रहा है ना क्रमविनी में, तो क्रमविनी में है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्रमविनी में की बताना नहीं था मुझे, क्रमविनी में है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना था, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। पर ये भी बात बता दे रहा हूँ कि ये क्रमविनी में भी है। क्लियर हो गया? अब देखो क्या स्टार क्रमविनी में है? चलो ये भी क्वेश्चन आ गया यार सेकंड में, तो क्या स्टार क्रमविनी में है? तो सीधी से हमको उदाहरण दिख ही रहा है यार। ये सॉरी, ये तो क्या साहचर्य था ना, सॉरी ये साहचर्य था। अब क्रमविनी में की बात कर रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर एनी 2 नंबर्स के बीच में बात करूँ, अगर संक्रिया लगाऊँ, है ना, ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो जैसे अगर मैंने कहा कि 2 1 की वैल्यू 1 एंड 1 2 की वैल्यू 1, जैसे अगर हमने बात की 3 4 की वैल्यू 1, तो भैया 4 3 की वैल्यू भी 1। मतलब यहाँ पर आपको क्रमविनी में दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि समुच्चय ए में, है ना, समुच्चय ए में कहेंगे कि ये कैसा है। दूसरे का जो फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड के आंसर की बात करेंगे तो कैसा है? क्रमविनी में है। क्रमविनी में तो एग्जाम्पल दे देना, कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। तो ध्यान से देखो थर्ड की अगर हम बात करें कितना होगा? सबसे पहले 2 स्टार 3 एंड स्टार 4 स्टार 5 की बात किया उसने, तो देखिए ना 2 स्टार 3 की अगर वैल्यू की बात करें तो देखो 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू 1 एंड 1 स्टार 1 की वैल्यू 1। हाँ, ये आंसर हो गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया दी गई है। सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको क्लीन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देते हैं। ये बात नहीं कही गई है, ये बात भी नहीं कही गई हमारे पास। जो बात कही गई उसकी पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कहा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कि एक समुच्चय 1 2 3 4 5, एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, एक द्विआधारी संक्रिया दी गई बेटा, स्टार दी गई है। और वो स्टार क्या है? देखिए कहता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का HCF, बी का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार उपरोक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, कहता है। अब ध्यान से देखो यार, हमारे पास एक समुच्चय दिया गया 1 2 3 4 5, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या कहा है कि जो संक्रिया दी गई है स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का क्या है? HCF है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 में चलना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। अब देखो ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया था? जो हमारे पास एक संक्रिया सारणी दी गई थी, ये संक्रिया सारणी है। इसमें हमें उसमें कुछ क्वेश्चंस को हल करना था, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट वाला, उसमें संक्रिया दी गई है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का HCF। तो हमको ये बात करनी है। इसमें क्या बात कहा था कि हमें कहता है कि क्या संक्रिया स्टार उपरोक्त प्रश्न 4 में क्या परिभाषित संक्रिया के समान है? तो ध्यान से देखो ना, ए स्टार बी का HCF मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर ए स्टार बी की बात करो, सभी HCF है। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे हो गया। अपने उत्तर का औचित्य भी देने बोला है, तो औचित्य देखो, अगर मैंने ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 4 लिया, तब क्या बोलूँगा मैं कि अब मुझे अपने उत्तर की जांच बताना है। तो हो जाएगा ए की वैल्यू बोलो ना 2 स्टार, बी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू, अब ए और बी का HCF, ए और बी यानी कि मतलब 2 स्टार 4 का HCF कितना होगा? 2 ही तो होगा। 2 स्टार 4 का HCF कितना होगा? देखो 2 स्टार 4 के HCF कितना होता है? 4 होता है, और सॉरी कितना होता है? 2 होता है। तो देखो ना 2 और 4 का HCF कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमारे द्वारा हम ये बात कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 से ही क्या है? परिभाषित है। और उसके लिए सत्यता सारणी ये बन गई। क्लियर है? सत्यता सारणी बना लेना। आप ये सत्यता सारणी बनाएंगे और प्रूव करके बता देंगे कि अगर ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 4 है, तब 2 स्टार 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मतलब ए और बी का HCF। यार ए और बी का HCF हो गया, तो ए और बी का, यानी आप ऐसे लिखोगे ना, थोड़ा सा क्या लिखोगे? 2 4 का HCF
और कितना हो जाएगा 2 और 4 का HCF मतलब 2 हो जाएगा और यहाँ पर बिलोंग करता है। क्लियर है? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोटेड हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्या बोला है कि मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कहा है कि जो संक्रिया है वो n क्रॉस n टू n है ना, n क्रॉस n टू n आपको याद रखना है क्योंकि उसने बोला है ना, उसने क्या बोलता है कि मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संख्या, n मतलब नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे लिखते हैं कि स्टार फॉर्म n क्रॉस n टू n ऐसे लिखते हैं। और वहाँ पर संक्रिया क्या दी गई है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम, देखो है ना, एलसीएम दिया गया है, द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट क्या दिया गया है हमारे पास, कहता है कि 5 स्टार 7 और दिया गया है 20 स्टार 16, है ना, 20 स्टार 16 दिया गया है। अब इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी लूँ, इसको ए और इसको बी लूँ, पहले इसी की बात कर लेते हैं। ए बी ले लिया जाए तो ए स्टार बी हो गया, मतलब 5 स्टार 7 हो गया इज इक्वल टू, अब 5 स्टार 7 तो ए तथा बी का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 5 व 7 का एलसीएम, यही बात हो गई। तो ध्यान से देखिए ना, इज इक्वल टू 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 20 स्टार 16 का तो कितना होता है, इसको लिखेंगे 20 व 70 कितना होगा 20 व 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 16 का एलसीएम, ये होता है बेटा 80, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 80, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है ना। 6 का सेकंड कहता है कि क्या संक्रिया क्रमविनी में है ना, क्या संक्रिया क्रमविनी में। अब एक बात समझो यार, अब एक बात समझो, अच्छी सी बात समझना। मैं ये कहता हूँ कि यदि देखो यहाँ इसी को समझते हैं, यदि मैं 7 स्टार 5 बोला 5 स्टार 7 का तो इसका एलसीएम कितना होगा 35। अब मैं कहूँगा कि 7 स्टार 5 है ना, अभी तो ये 5 स्टार 7 था, यदि मैं 7 स्टार 5 निकालता तो इसका भी तो एलसीएम यार 35 होता। तो मतलब ए बी है ना, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो रहा है कि नहीं। बात समझो, इसी को भी समझ लेते हैं कि 20 स्टार 16 इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, इसका जो एलसीएम कितना है 80, तो भैया 16 स्टार 20 का भी तो एलसीएम उतना ही होता। हाँ, तो इसमें भी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो रहा है, मतलब क्या है क्रमविनी में, तो सेकंड तो क्रमविनी में है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं थर्ड इसका क्या कहता है। थर्ड क्या कहा इसने, क्या साहचर्य है ना, क्या यह साहचर्य है। अब बात समझो अच्छे से, मैं क्या कहता हूँ, ध्यान समझना, एनी टू एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं कहते हैं कि यदि 1 2, बहुत ही ध्यान समझिए कि 1 है ना, कि अगर 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, इसको अगर समझ गए तो पूरा समझ जाओगे। अगर मैंने कहा कि 1 स्टार 2 यानी 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, है ना, 2 स्टार। अब देखो ना ये 3 हो गया, ये बात समझ में आई। अब 2 स्टार 3 का एलसीएम कितना होगा, हाँ 2 स्टार 3 का एलसीएम कितना होने वाला है, देखो ना पहले तो 1 स्टार 2 का एलसीएम 2 एंड 2 स्टार 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यदि मैंने कहा कि हो गया 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, अब 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, देखो 1 तो जो का त्यो रहेगा स्टार, एंड 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, एंड 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, और दोनों इक्वल है, मतलब ये क्रमविनी में इनका भी क्या करता है पालन करता है, तो ये क्रमविनी में भी है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी स्टार सी, जब ये दोनों इक्वल है तो आप ये क्या कह सकते हैं कि एंड फॉर ऑल ए बी सी इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अतः यह क्या होता है, क्या करता है, एक साहचर्य नियम का पालन करता है। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं या ऐसे एक एग्जांपल देकर के भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका फोर्थ क्या कहा है इसने। फोर्थ कहता है बेटा कि एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कहता है कि 4 में स्टार का तत्समक अवयव हमको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा तत्समक अवयव क्या है, तो ध्यान से देखो। अब तत्समक अवयव की हम बात करते हैं, ये तत्समक की कहा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या बात करते हैं कि तत्समक अवयव की बात करेंगे, तो तत्समक अवयव क्या होगा,
जैसे अब तत्समक अवयव के लिए हमने क्या बात किया था, हमने ये बात किया था कि यदि ई स्टार ए हो, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए एंड हम ये क्या कहेंगे, एंड क्या कहेंगे कि इज इक्वल टू ए स्टार ई। देखो इस ई स्टार ए लिखो तो भी ए आना चाहिए, ए स्टार ई लिखोगे तो भी ए आना चाहिए, तब हम इसके तत्समक अवयव की बात करेंगे। तो तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो ना, अब मैं क्या कहता हूँ कि नेचुरल नंबर ए नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो मैंने कहा कि ए की वैल्यू 1 हो गई। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 1 हो गई, अभी मैं मान रहा हूँ ना ए की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर है ना, तो क्या कहा कि ई स्टार ए की वैल्यू यदि 1 रख दूँ तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, हाँ मल्टीप्लाई करो ना, कितना होने वाला है, ई ही तो होने वाला है। ध्यान समझ रहे, ध्यान समझो अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात पर पहले फोकस करो। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ई स्टार, देखो ई स्टार 1 रखा, ई ए की वैल्यू 1 रखा, तो ये देखो ये ए दिख रहा है आपको, तो ए की भी वैल्यू मैं क्या रखूँगा, 1 रखूँगा। अब ई स्टार 1 कर दूँ तो इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो मैं बोलूँगा ई इज इक्वल टू 1 एंड ये इज इक्वल टू 1 हुआ। अब ध्यान से देखो, अब मैं चेंज करता हूँ, चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, अब ई स्टार 1 रखा था, अब मैं क्या करने वाला हूँ, है ना, ई स्टार ए वाली बात किया था, अब ए स्टार बी वाली बात करूँगा, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्टार ई इज इक्वल टू कितना होने वाला है, तो 1 ही होने वाला है, तो मल्टीप्लाई करो ना, ध्यान समझो कितना होगा, ई इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों कंडीशन में इक्वल आ गई, तो ये 1 ही वैल्यू आ रही है, ई की वैल्यू दोनों में 1 आ रही है, मतलब इसका तत्समक अवयव कितना है बेटा, 1 है, इसका तत्समक अवयव कितना है, 1 है। बात समझ में आ गई, देख लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, और आंसर तो सही आएगा ही, 1 ही तो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका कौन सा है, 5th क्वेश्चन, इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर हम इसका 5th बता देते हैं 5th क्या होगा। अब ध्यान से देखिए 5th क्या कहा उसने कि n में कौन से अवयव, है ना, n में कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब स्टार संक्रिया के लिए क्या है, व्युत्क्रमणीय है कहता है, तो व्युत्क्रमणीय की बात करना है, तो व्युत्क्रमणीय में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई होना चाहिए था। बात समझ रहे हो, क्या कहा मैंने कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, है ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए। अब बात समझो यार कि अगर मैंने ये कहा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि ए की भी वैल्यू 1 कर दूँ, बी की भी वैल्यू 1 कर दूँ, है ना, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 1 क्रॉस बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, तो बेटा क्या होना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, क्योंकि ई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ई, ये आ गया। अब यहाँ पर भी आप वैल्यू को रख दो ना, तो 1 ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव भी सॉरी व्युत्क्रमणीय अवयव क्या हो जाएगा, हाँ कितना होगा, 1 ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि ये क्या हो गया, इसका तत्समक अवयव प्राप्त हो गया, और इसका क्या हो गया, बोलो ना व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है, ये 1 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट